हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ HPCL इंजीनियर के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई जहाँ पर लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है HPCL इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन, एडमिट कार्ड, एग्जाम पैटर्न एंड रिजल्ट। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ HPCL इंजीनियर, या फिर इसके हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर पैटर्न, प्रिपरेशन टिप्स, स्टडी गाइडलाइंस, आंसर की, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया गया व्हाट इज़ HPCL इंजीनियर। HPCL इंजीनियर क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है, और ये कब इसकी फुल फॉर्म क्या, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। जैसे यहाँ पे हाईलाइट्स है, जैसे कि एग्ज़ाम नेम, एग्ज़ाम का नेम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HPCL इसका शॉर्ट फॉर्म है। डायरेक्शन, डायरेक्टिंग बॉडीज़ का है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। फिर एग्ज़ाम लेवल जो है नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है। पोस्ट कैटेगरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। आपकी जो एज है वो 18 to 25 के अंडर में होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है कंप्लीट 4 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग, आपको जो इंजीनियरिंग का कोर्स है 4 इयर्स तक कंप्लीट करना है। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मतलब इसमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए रहता, जैसे नो मिनिमम एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, मतलब कोई भी रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस नहीं चाहिए रहता इसमें। एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो SC ST PWD एप्लीकेशन फ़ी अदर एप्लीकेंट, मतलब इन लोगों के लिए जो फ्री है, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं जैसे कि जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, उन लोगों का 500 है। फिर एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ साल में एक बार होता है, और जो एग्ज़ाम का मोड है वो ऑनलाइन मोड से फिल हो जाता है। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, आप कितने भी बार इस एग्ज़ाम को जो है कंडक्ट कर सकते हैं, मतलब आप दे सकते हैं आप एग्ज़ाम कभी भी, मतलब कितनी भी बार आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। फिर अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है, जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन होता है कि आप उसको इस नोटिफिकेशन PDF में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। जैसे कि आपको सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना सारे इन्फॉर्मेशन देना रहता है, जैसे कि आपका शायद रजिस्ट्रेशन नंबर, आपको रोल नंबर देना रहता है। उसके बाद वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन दिया रहता है नोटिफिकेशन PDF से रिलेटेड, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि किस तरह से फिल किया जाता है, या फिर सैलरी के बारे में, एग्ज़ाम डेट्स के बारे में, तो हर एक चीज़ के बारे में दिया जाता है नोटिफिकेशन PDF में। फिर वैकेंसीज, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 25 है, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पे 25 है, फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए 120 है, सिविल इंजीनियर के लिए 30 है। टोटल हुआ 200 वैकेंसीज, और ये जो वैकेंसीज हैं वो एवरी ईयर चेंज होते रहते हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप उसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि कितने टाइप्स का होता है, जैसे कि 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होती है अगर आप इंडिया के हैं तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, और जो आपकी एज है वो 18 to 35 के अंदर ही होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है, 25 से ज़्यादा हैं, तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका जो डिग्री है, डिग्री, डिप्लोमा, सब आपको कंप्लीट होना चाहिए, तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, अदरवाइज आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, फिर ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी रहती है। उसके बाद वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दिया रहता है, जैसे कि
आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, फिर मार्कशीट, सारे डॉक्यूमेंट चाहिए रहता है विद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फिर एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती हैं, और आप ये जो फ़ीस हैं वो आप किसी भी तरह पे कर सकते हैं, जैसे क्या नेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, या फिर क्रेडिट कार्ड, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। सो अगर आपने सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया, सारा फ़ीस दे दिया, मतलब फ़ीस दे दिया, सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो फिर आप एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है एक बार ये चेक कीजिएगा। उसके बाद आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका वो सबमिट कर दीजिएगा। फिर एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रोल नंबर और बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन सही दिया है तो फिर आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो देख सकेंगे। और अगर आपने अपना एडमिट कार्ड देख लिया तो फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं, फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि अगर आपके पास एडमिट कार्ड रहा तो ही आप इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं, वरना आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकेंगे। फिर एडमिट कार्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है उन सब के बारे में है यहाँ पर, जैसे कि आपका नेम रहेगा, ईयर ऑफ बर्थ रहेगा, रोल नंबर, कोड फॉर द एग्जामिनेशन सेंटर, एग्ज़ाम डेट एंड टाइम, स्टूडेंट्स जेंडर, नेम ऑफ द फादर एंड मदर, कैटेगरी, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर अब हम आते हैं आपको क्या क्या चीज़ें लेके नहीं जानी, क्या लेके जाना है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न होता है, आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना आपको टाइम मिलेगा, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए यहाँ पे 85% आपको आना चाहिए, ग्रुप टास्क के लिए यहाँ पे 5% दिया गया, पर्सनल इंटरव्यू के लिए 10 मार्क्स होता है, 10% होता है। ऐसे आप हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया। और फिर हम आते हैं एग्ज़ाम सिलेबस, क्या क्या आपको स्टडी करनी रहती है उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि इंग्लिश दिया है, इंग्लिश में एनाटॉमीज दिया गया है, सॉरी एंटोनिम्स, जैसे यहाँ पे ग्रामर है, फिर सिनोनिम्स एंड होमोफोन्स है, फिर वोकेबलरी, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दी गई है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यहाँ पर, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए है, मतलब हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे दिया गया। और जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर अब हम आते हैं प्रिपरेशन टिप्स होता है कि आपको किस तरह से अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना रहता है। तो सबसे पहले आपको अपने एग्ज़ाम के लिए जो है वो टाइम टेबल बनाना रहता है, और आपको वही टाइम टेबल अपने एग्ज़ाम के लिए फॉलो करना रहता है, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। फिर यहाँ पे गाइडलाइंस दी गई, जैसे कि आपके लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स रहेंगी, जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए दिया है, जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, डॉक्टर RS अग्रवाल हैं, फिर S चंद पब्लिकेशन इनके पब्लिशर हैं, फिर अरुण शर्मा हैं, बहुत सारे ऑथर्स के नेम दी गई यहाँ पर जो बेस्ट बुक्स मतलब किए दिए हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे दी गई, ऑथर्स के नेम भी दी गई हैं यहाँ पर। फिर अब हम आते हैं आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिजल्ट के पहले आता है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते हैं आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहेगा। उसके बाद अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है तो फिर आप जो है अपना आंसर की जो आप देख सकेंगे। और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर PDF भी बना सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको कभी भी काम हो सकता है। फिर मेरिट लिस्ट जो होता है, अगर आप अच्छे नंबर से पास हुए तो ही आपको मेरिट लिस्ट में नेम आएगा, अगर अदरवाइज़ आपको मेरिट लिस्ट में नेम नहीं आएगा, और ना ही आप उसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। फिर रिज़ल्ट एग्ज़ाम को कुछ दिन बाद आते हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते अपने पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी रहती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना रोल नंबर फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन सही फिल किया है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे है ग्रुप टास्क के लिए UR एंड EWS के लिए 40% है, SC ST PWD OBC NC के लिए यहाँ पे 33.33%। आपको जो यहाँ पे मार्क्स दिया कट ऑफ मार्क्स, आपको इससे मार्क्स ज़्यादा आना चाहिए ताकि आप इसमें सेलेक्ट हो पाए। अगर आपको इससे कम मार्क्स आए तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया,
अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू में सब में अच्छे नंबर से अगर आप पास हो गए हैं, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं, आप इंटरव्यू में अच्छे से पास हो गए हैं, तो फिर आपका जो नेम है वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। फिर है सैलरी। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरीज होती हैं, और अगर आपने इसमें अप्लाई किया था और आप इसमें ज्वाइन हो गए, तो फिर आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स रहता है। फिर यहाँ पे दिया गया है एडिशनल बेनिफिट्स यहाँ पे। फिर कुछ टाइम बाद आपको किसी भी पोस्ट में प्रमोशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दिए गए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।